बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी शनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से एक फिर मैं अक्सरी नुस्खा आप सब दोस्तों की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और ये बहुत मुजरब नुस्खा है और जो दोस्त बनाना चाहते हैं इससे वो बना सकते हैं। इतना कोई मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी से ये नुस्खा बनेगा। और ये रूह तूतिया होगा। रूह तूतिया ये एक अलग किस्म का है, और भी किसी ने दिया होगा दोस्तों ने, मगर ये मेरा कुछ तरीका अलग किस्म का है। पहले मैंने भी ये नुस्खा दिया था, मगर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। जो नुस्खा आप अक्सर में छोड़ में आप ले जा सकते हैं और बड़ा अक्सरी नुस्खा होगा ये। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे जो जितने दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे दोस्त इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। और शेयर करने से चलो दूसरों के पास पहुंचे तो दूसरे भी दोस्त फ़ायदा उठाएं, और बनाना चाहते हैं तो वो बनाएं, आगे अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपने 1 पाव जिस्त लेना है और 1 पाव नीला थोथा लेना है। 1 नंबर अच्छी क्वालिटी का नीला थोथा लेकर आपने अच्छी तरह इस नीले थोथे को पीस देना है। पीस कर उसके बाद जो जस्त होगा उसके छोटे छोटे टुकड़े करके तो वो भी रख लेने हैं। और 2 किलो पानी लेना है और 2 किलो पानी लेकर उसके अंदर आपने इससे पहले हल करना है। जब हल हो जाए तो उसके बाद ऊपर से छोड़ दें इसके पानी के अंदर जस्त को। 3 से 4 दिन तक पड़ा रहने दें, सुबह शाम हिलाते रहें। सॉरी, और जो दूसरी चेंजिंग का नुस्खा था वो आपने इस तरह करना है। 80 ग्राम 70 से लेकर 80 ग्राम तक आप इसमें जो है अपना तेज़ाब गंधक वो आपने डाल देना है। उसके बाद आपने 3 से लेकर 4 दिन तक इससे पड़ा रहने देना है। उसके बाद ये आपका बिल्कुल मुकद्दर हो जाएगा। सुबह शाम हिलाते रहना है। जब पानी मुकद्दर हो जाए चौथे दिन तो आपने इस पानी को बिल्कुल प्यार से अच्छे तरीके से निथार के पानी सारा ले लेना है। निकाल कर जो आपका नीचे बचेगा वो आपका ज़ाया नहीं है, वो बहुत ही अक्सर बैठी है आपकी नीचे जो बैठा होगा सुर्ख कलर में। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आप इसका पानी जो है वो खुशक करें। खुशक करके वो आपका रूह तूतिया बा करंट बन जाएगा। वो आगे आप छोड़ में ले जा सकते हैं। वो छोड़ का बहुत अक्सरी नुस्खा होगा जिसमें फास का तेल भी बनेगा, मैं वो भी आपको बताऊंगा दूसरी वीडियो में। मगर इस वक्त मेरा मौजू इसका है अपना रूह तूतिया का। तो एक अमल ये हो गया, ये आपका रूह तूतिया यानी कि एक रूह आपको मिल जाएगी, नमक इसका मिल जाएगा। तो उसके बाद आपने इससे साइड पे रख देना है। जो फिर आपके पास दूसरा बचा होगा उसके अंदर आपने 1 किलो नाइट्रिक एसिड डाल देना है। जब उसमें वो अच्छी तरह हल हो जाए तो उसके बाद आपने उस तेज़ाब को खुशक करना है। खुशक करके जब उसके नीचे 1 पाव रह जाए 1 किलो पानी फिर डाल दें। इस तरह करके 2 दफ़ा 2 किलो पानी इसमें खुशक करेंगे तो तेज़ाब निकल जाएगा। ये भी आपका बहुत अक्सर बन चुकी होगी। इसमें जस्त भी होगा और नीला भी होगा। इसके अंदर आगे आप कुछ भी पका सकते हैं। इसमें आप पारे की, सोने की, चांदी की, सोने की आप गोली पका सकते हैं और इतनी अक्सरी गोली बनेगी कि आपको आपकी सोच नहीं काम करती कि जितना माशाल्लाह इसमें गोली अच्छी पकेगी। उसके बाद आप शिंगरफ पका सकते हैं। इसमें सिंबलफार बिलौरी पका सकते हैं, रसकपूर पका सकते हैं। वो अलग अलग मैं जितने नमक दे रहा हूँ, दाब दे रहा हूँ मैं, उसमें सारे टोटल यही तरीके हैं।
और मैं वो आहिस्ता आहिस्ता आप दोस्तों को वो शेयर करता जाऊंगा। और इसके अंदर आप सिंबल फार बिलोरी रखेंगे तो 24 घंटे पकाएंगे तो आपकी सिंबल फार कैम होगी और धुआं नहीं देगी, जो इसके अंदर आप इस दाब के अंदर पकाएंगे। और दाल चिकना भी इसी तरह पकता है। इनका टाइम होता है अपना अपना, मुख्तलिफ़ किस्म में ये टाइम होते हैं और टाइम के बाद ये बिल्कुल कैम हो जाती है और अक्सीर बन जाती है। तो ये जो नुस्खा होगा इसके अंदर ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जब इसका आपका ये नमक निकल जाएगा ना, नमक बन जाएगा, तो उसके बाद आपने 2 तोले ये रूहे तूतिया लेना है। 2 तोले लेकर 1 तोला फास्फोरस लेना है। फास्फोरस ये 1 तोला नीचे बिछा दें और तोले के ऊपर आप फास रख दें, या फास रखेंगे चावल रखने, बिल्कुल चावल करके इसके ऊपर रखें और माशाल्लाह ऊपर दूसरा तोला दे दें, 10 ग्राम पाउडर दे दें तो बस। उसके बाद आपने 3 से 4 कतरे अरंडी का तेल इसके ऊपर डाल दें जहाँ पे आपने फास रखा होगा। तो बीकर के अंदर डाल के 5-6 दिन पड़ा रहने दें तो ये बिल्कुल सुर्ख कलर का तेल आपका बन जाएगा। तो ये आगे इतना अक्सीरी नुस्खा बनेगा, ये आपका फास का तेल अक्सीरी बनेगा और बहुत ही बेहतरीन तेल बनेगा। तो आगे आप इससे काम में ला सकते हैं। ये इतना मुजरब नुस्खा है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।